ज्यादती की नहीं, ज्यादती नहीं की। मेरा इरादा कुछ और था, लेकिन तुमने कहा कि नहीं जी ये लो जो आपका लेकिन उस्ताद जी मैं कह रहा हूँ जो वलीमा हो ना साल सफर करते ये इशू चल रहा है। तो मतलब मैं लेक्स हो गया, मतलब एक साल का 2023 तक मैं फिर स्टक ट्रक की बत्ती के पीछे था मैं। ठीक है, वो मतलब इशू अपने तरीके से बनाने की सोचता है, लेकिन वो वैसे नहीं बनती। जो अल्लाह पाक ने सोचा होता है हमेशा होना वही होता है, लेकिन अल्लाह पाक मतलब इंसान से मोहब्बत नहीं करता है, 70 मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे। तो जनाब अली, आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे इकलौते चैनल खान फैमिली पर। जनाब अली, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, जैसा भी दे रहे हैं, बेहतरीन करते हैं। यही आप लोगों ने करते जाना है। हसन साहब हिल रहे हैं, हसन साहब को थोड़ा सा माफ किया जाए, क्योंकि हसन साहब की एडजस्टमेंट जो है ना, अलाइनमेंट इतनी खराब ही रहती है, तो ये हिलते ही रहते हैं, किसी जगह पर टेक के नहीं रह सकते। टिकने वाला दिनों पैदा ही नहीं हुआ कि जिस दिन टिक जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक भाई। जब ब्रेकें लगेंगी गाड़ी की आगे पीछे हो तो ऑटोमेटिक इंसान हो जाता है। मैं कि सीट बेल्ट बंदी ही है। पाइन पहली गल है तुझे छिलका नहीं गए, ठीक है? ठीक है, नहीं सुन लो। पहली गल तुझे छिलका नहीं गए, ठीक है? ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨੀ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਲੈ ਕੈਮਰਾ ਹਿੱਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕੈਮਰਾ नहीं हिलेगा। आपका उस पे है पाओ, ऐसे मैं पाओ, वैसे मैं भी नहीं लूँ। ओ बस बाच। तो जनाबे अली, ऐसा है कि हम लोग अपना सूट लेने कलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाते हैं और आज भी सूट मिलता है कि नहीं मिलता? सब क्या ख्याल है आपका कि आज सूट मिल जाएगा? मिल जाएगा, लेकिन जाके देखते हैं, अगर आज ना मिले हाँ। बस फिर शीशे तोड़ देने में। ना 2 दिन हो गए। नहीं आया, एक दिन होया की है, 2 दिन मरे 48 घंटे का घंटा दिन हो गए। फिर भी बस उन्हें पहले उसने कहा 2 घंटे बाद ले जाना, ठीक है? फिर उसके बाद 2 घंटे बाद सारा कुछ छोड़ो, तुझे टाइम क्यों है? इस टाइम हो गया 3:45। ओए होए, वलीमा हाउस का टाइम खत्म हो गया, नहीं तो वलीमा हाउस लाएंदा मैं तेनू। यार आप लेके उस टाइम निकलते हैं भाई, जब भाई ना आप देखें ना, मैं क्या कर सकता हूँ? वो टाइम ही वो है 12 से 2 का। तो जनाब जब देखें जहाँ 12 से 2 का टाइम होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। उन्हें नसीब च नहीं है नरम बोटियां रोस्ट खा के रोस्ट। हसन साहब मैं कहना है ओदी गर्दन दा इनका के पीस मंगाया है, इनके रोस्ट बंदा कर रहा है, बंदा कहना ओए ओए। तो जनाबे अली चलते हैं वहाँ पर। गल दसो, मुझे पानी नहीं आना, खवाना भी है। ओए करने तो जनाब वहाँ जाके पहुँचते हैं और फिर आपसे राब्ता पाल करते आ गए हैं कलेक्शन के। हाँ जी। ना किस चीज़ की कलेक्शन? जो जबरदस्ती आपने मुझे कहा है कि आप ले इसकी कलेक्शन के लिए हम लोग मैंने कहा आप भी ले। ये आपने ज्यादती की नहीं, ज्यादती नहीं की। मेरा इरादा कुछ और था, लेकिन तुमने कहा कि नहीं जी ये लो जो आपका लेकिन उस्ताद जी मैं कह रहा हूँ जो वलीमा हो ना वलीमा उसे मैं कह रहा हूँ उस्ताद जी हसन साहब को जिस दिन मैंने करा दिया, हसन साहब ने वलीमा ही करते रहना। हसन साहब वलीमा क्या है वलीमा हाउस। तो जनाब अली वहाँ चलते हैं, जाके कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करते हैं। क्या आज मैं आपको हसन साहब की फुल लुक दिखाता हूँ। हसन साहब की फुल लुक आज आप चेक कर ले। हसन साहब हसन साहब आज मेरी फुल लुक तुम नहीं देखो, बस बहुत ही हाई नहीं होती है इनका कि हम खराब हो ना। तो जनाब वहाँ पहुँच के फिर आप लोगों से दोबारा गुफ्तगू कितने अगर मिल। हाँ जी हसन साहब, हाँ जी, आज मिल गया। चलो शुक्र करो, आयो फिर चलिए। अच्छा जी, दिमाग थोड़ा पहले ही खराब है? दिमाग थोड़ा पहले अच्छा पहले थोड़ा दिमाग बड़ा खराब रहता है, वजह की? बस सही हो जाएगा आजकल। तो जनाब अली, आज जो हम लोग किस्सा बयान करने जाएंगे ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, उसको आपने आज की वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को पूरा देखना है। बिल्कुल, और आपको पता चलेगा कि क्या आगे मामला हुए और क्या आगे मामला नहीं हुए। ठीक है, तो अभी हम लोग बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के फिर हसन साहब मैं कुछ नहीं किया, लेकिन इस बंदे खाना चलो बाहर जाके बहने की खाना। तो जनाब अली बाहर चल के फिर आपसे गुफ्तगू 2000 years later। लो जी, एज यूजुअल हसन साहब को लग गई है भुख। हसन साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 버ਗਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं 버ਗਰ का नाम नहीं लेना, लेकिन बाद आज चलो ये भी फेवरेट है मेरी, यही चलेगी। क्या है ये? मच्छी। कल तो कह रहा था मेरा तो खा गई था।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਤਾ। मेरा तो समझ नहीं आती कि मिठी चटनी है नाम नहीं मिठा जरा है ही नहीं ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मिठे का मतलब की है ਭਾਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। मिठे का मतलब मिठा नो जी उसके साथ बड़ा मीठी चटनी और आलू बुखार ले ली बंदा मछली का खाना होगा हर बंदा आपकी तरह दिमागी थोड़ा खराब नहीं होता, उसका पागल नहीं होता। तो जनाब ये अभी आता है तो फिर आपको दिखाते हैं। लो जी मच्छी शॉप तशरीफ ले आई है, हसन साहब के दांत निकलना शुरू हो गए हैं, उन्हें आराम से वो ना नहीं गरम है यार नान गरम ना खा ना खा जाके गड्डी च भाई आराम सुकून ना खा, आराम सुकून नाल तैਨੂੰ कोई चीज तैਨੂੰ कोई चीज मिल जाए छतरी का तो ना इतने गर्म ये वो फलां टमका, तेरी बुढ़ी आएगी तो छतरी मारेगी तेरे। A few moments later. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग, कैसे तबीयत है आपकी, और सुनाई क्या हो रहा है आजकल। तो जनाबे अली ऐसा है कि हम लोग घर पहुंच गए हैं और घर पहुंच के हमने देखा कि आज बने हुए चावल और साथ में बने हैं माहिर वाहे, जो कि आपने सुना होगा छाकश ने याद किया कि माहिर वाहे। तो बाकी आप इसे सुन रहे माहिर वाहे, मैं जरा अपना इसकी देखिए ना, सर्दियों में जब जैसे ही मौसम अभी चेंज सर्दियां हो तो आई नहीं आने वाली अगर खाएगी तो आएगी ना सर्दियाँ, माहिर सर्दियों वाहे के आसार आ चुके हुए हैं, तो चीजें भी आ चुकी हुई हैं, तो दिन भी छोटे हो चुके हुए हैं, लेकिन सर्दी नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि आज मारवा बनाया जाए साथ चावलों के आप साथ। शायद बराबर ही हो जाए। हमारे पास सलाद भी पड़ी हुई है, लेकिन पता है इनको क्यों नहीं लाके दी बाजी ने, और आपको सलाद नहीं खाते। नहीं करता तो खानी चाहिए, मजा आता है, मुझे तो मजा आता है। मैं आगे देखती, दिन नहीं देखती, मैं सलाद खाती। और एक गाली करनी एक मिनट आप माहिर वाहे खाना पसंद करेंगे? चम्मच जैसी बोलनी ज्यादा बोलो तो कोई बात नहीं, वो भी खा लेंगे, हम भी खा लेंगे, घर में बना के ही खाएंगे बेचारे। अगर ऐसा होता हम यूं ही पेश कर देते, ऐसे तो कोई बात नहीं है। तो खाते पीते सब लोग अपने घरों में, शुक्र अल्लाह की दाद का, हम भी आप भी, अल्लाह ताला सबको जरा जरा दे, जितना ज्यादा ज्यादा जितना किस्मत में नहीं जाता इंसान दे, को। देखो जी जो लिखा गया है ना वो सबके मिलना है। इज्जत में इजाफा फरमाए, आमीन। हम ये कहते हैं। आमीन आमीन। हाँ जी, अब आप क्या कह रही थी? मैं कह रही जितना लिखा हो किस्मत में वो तो मिल ही वो जाता मिलना है, है। जहाँ मर्जी हो, चाहे बाहर चाहे किस्मत का लिखा चाहे तो उधर मिलता चाहे है। इधर किस्मत किस्मत हाथों की लकीरों पे लिखा है बहरहाल किस्मत का लिखा तो मिलता ही, घर बैठे मिले चाहे बाहर जाके मिले, वो तो मिलना है, वो तो मिलना ही कोई नहीं छीन सकता। ये तो हमारा ईमान है। लोगों नजर ना लगाना मेरे खाने को। अच्छा वो बुर्गर चोर खा रहा है, चिकन वो लग रही है। बिरयानी ऐसे कड़प्पा माहिर वाहे को जानता भी नहीं होगा। लोग पूछेंगे माहिर वाहे है कौन, लोग पूछेंगे कमेंट्स ग्रोसरी में कर उनको क्लियर हो चुका और होगा। माश की दाल होती है ना, जो माश की दाल हाँ। उनका अब्बा उनका साबत माश हाँ, साबत। उसको कहते हैं महा, माँ। और रवा जो होते हैं उनके अब्बू जो सफेद रंग हम वो नहीं है जो नाले लोबिया वाले, सफेद लोबिया। हाँ। हम वो नाले वाले नहीं है कि हम ब्रांड का खाना खाते हैं, ब्रांड का पानी पीते हैं और हम खाते हम पीते सब हैं। कुछ खाते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम माहिर वाहे भी खाते हैं। सफेद लोबिया को कहते हैं रवा, पंजाबी में कहते हैं रवा। हाँ, बड़े ताकतवर होते हैं और उसको कहते हैं माँ। ये वो एक साबुत ये माँ। वाइट लोबिया वो तो बस एक जोक था, लोगों ने तो पकड़ ही लिया। क्या इसे हो तो गया? वैसे ही कहते हैं माहिर रवाए, हाँ। सर्दी आ जाए माहिर रवाए। हाँ जी, सुलह से हुई। ये वाइट जो है ना माहे ये माहे, वाइट हाँ, ठीक ये है, ये white कीमे में भी डाल हाँ, के साथ अच्छे लगते लोबिया हैं कहते हैं उसको, लोबिया white लोबिया। शावर में तो ये बहुत ज्यादा बनाते हैं। अच्छा जनाब अली, ये अभी ये बलियां मारते रहेंगे, माहिर वाहे में फंसे में सर्दियां माहिर वाहे, इनमें विटामिन उनसे आगे नहीं निकल रही है। उनसे आगे हम चले जाते हैं। अब बॉयज की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह से, शुक्र अल्लाह की दाद का। अब पता नहीं इनका क्या रह गया, कुछ ना कुछ तो रहा गया है ना सन। तो जनाब अली ऐसा है कि हम चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। तो जैसा कि कल कि आपने लास्ट में देखा होगा कि हसन ने बताया कि मेरी मीटिंग करवाई गई। तो आपकी मीटिंग किससे करवाई गई, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते और शुरू हो जाए आप अपनी मीटिंग का। मैं जरा माहिर वाहे खा आप अपनी स्टोरी खाने में शुरू बिजी करें। है जी आप जब ऐसी इंपॉर्टेंट बात चले तो ये छोड़ देना चाहिए सब कुछ लोकल कर ले। अच्छा मुलाकात से पहले जब मैंने आपको खत्म की थी बात कि ना मतलब मेरे घर वाले सवाल कर रहे थे, मतलब छोटे भाई की शादी हो गई थी। काफी दिनों मतलब ना कहो। मतलब सुन के मेरा ये वाला काम पक गया है। लो जी, चले। छोटे भाई की शादी हो गई थी तो मैंने उसे सेंस किया गया मुझे मिलवाओ किसी से, घर वाले फोर्स कर रहे हैं किसको इंसिस्ट किया? उस इंसान को। अपनी फियांसे जो जिसको बकौल ये फियांसे कहते हैं ना, हाँ। तो जो बकौल के इसके। मतलब इन 8 साल जिनके साथ ये रहे हाँ उसको मैंने फियांसे ही मतलब हाँ। बानी फियांसे ही हो गई ना। हाँ जाहिर गल है 8 साल नाल ही शक्ल में भैन भरा हो गई ना।
अच्छा आगे अच्छा अभी बात क्लियर क्यों उसकी ना फुफो भी लाहौर में ही रहती थी, तो उसकी फैमिली आती जाती थी लाहौर, आती जाती थी लाहौर। उसने मेरी अपनी मदर से मेरी पहले फोन पे बात कराई, ठीक है, मैं उसकी फोन आपने इंसिस्ट करने के बाद हाँ मेरी फोन पे बात हुई, हाल चाल हुआ। 3 साल पहले, हाँ 3 से 2021 की बात हाँ है। 2021 में। जी तो जनाब उन्होंने मेरी फोन पे बात हुई वालदा से उनकी ना, तो हाल चाल पूछा और बेटा कि मैं कहाँ सब ठीक ठाक, मैं कहा इंशाल्लाह, कहते बेटा जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह, किस्मत में तो जरूर होगा ही, मतलब फॉर्मेलिटी मैं जी आंटी जरूर। तो फिर यहाँ पे वो हो रही, उनसे मेरी मुलाकात करवाई गई कब भाई? 2021 में ही, अच्छा, ठीक है, सर्दियों के दिन थे और मुझे बुखार था, उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है बुखार था। तो मैं जो ना फुल बुखार की हालत में मिलने गया था, मैं कहा नहीं मिलना लाजमी है, अन्य साल बाद मौका नहीं छड़ना बुखार। फिर कोई बार मैं 2 पैनल की गोली खा के गया था, मुझे भी याद है वहाँ पे। तो खैर बात जहाँ पे बैठे वहाँ सिटिंग हुई, मैंने कहा बेटा ठीक है इंशाल्लाह सब ठीक होगा, मतलब फुल मुतमिन करके ना, ठीक है, वो चलेगी, ठीक है। उसके बाद मतलब उसकी बहनें भी आती थी मुझसे, बहनें भी मिलती रहती थी, वो सब। मैं मतलब मैं हो छोड़ा हो गया, हाँ भाई ओके हो गया, फैमिली मेंबर मिल गया। जब मुझे मैं उसकी फैमिली से मिल लिया, मैंने उसकी फैमिली से मिल लिया, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब तो कोई टेंशन नहीं है। अब मैं मतलब और मजबूत हो गया इस बारे में कि हाँ यार ये बंदा सही हो, वो मेरे इंसान कहता हाँ अब ठीक है, अब यकीन आ गया ना, मैं हाँ मुझे यकीन है, कोई भी इसको सवाल करता था ना ये हाँ। यही कहता था। हाँ मैं मुझे यकीन हो गया, मेरी बता फैमिली से मुलाकात हो चुकी है, बात फैमिली पक्की है। है, फैमिली में सिर्फ लेडीज थी, जेंट्स कोई नहीं था। हाँ, ऐसे ही। ऐसा था। अच्छा कल आई थिंक फ्लो में आपसे निकल गया कि शायद भाभी को नहीं पता हाँ। था कि मतलब उसकी डिवोर्स वो मकसद ये था कि शादी जितना अरसा उसने उस घर में गुजारा था ना, जितना टाइम हमने नहीं बताया। उसके बारे में नहीं बताया हुआ था। हाँ। ना उम्र का बताया। हाँ जी, उम्र भी हमने नहीं बताई थी कि उसकी इतनी है, ठीक है। बाद में शादी के बाद पता चला था, वो ये बात थी, ये नहीं था कि डिवोर्स का, नहीं था डिवोर्स का तो सबको ही पता था। हाँ। वो ये बात जो लोग पकड़ के बैठ गए हैं और उन्होंने बड़े तमाशे लगा दिए, चलो कोई बात जी। नहीं। तो बहरहाल जो है ना उसकी वालदा, मैं अब मुतमिन हो गया और मुझे मतलब और कंफर्टेबल जोन में मैं आ गया कि मतलब उससे अपनी वालदा से मिला दी, इससे बढ़ के बात क्या हो सकती हो। जो इंसान सही। ऑनेस्टपन होता है वही ऐसे फैमिली में इन्वॉल्व करता ना, तो मैं फिर मतलब टेंशन फ्री और मतलब फिर मैं रिलैक्स हो गया। और फिर मतलब उसके घर में एक ना प्रॉब्लम चली, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता यहाँ पे। तो मतलब वो प्रॉब्लम ऐसी थी कुछ, उसने मुझे फिर मतलब उसने कहा यार 1 साल सब्र करते, ये इश्यू चल रहा है। तो मतलब मैं रिलैक्स हो गया, मतलब 1 साल क्या 2023 तक मैं फिर ट्रक की बत्ती के पीछे था मैं। ठीक है, वो मतलब इशू था उसकी, मतलब फैमिली इशू था, वो छोड़े पड़ा, ठीक है, मैं अपनी बात करता हूँ। तो जो है ना फिर ऐसे मतलब फिर उसके भाई का था मसला, पेपर्स ही मिल रहे थे ना उस दौरान मतलब 2023 के लास्ट में उसके भाई के पेपर भी मिल गए भाई, मतलब फिर मैं हो हैप्पी हो गया। मैं कहा लो भाई तुम्हारा भाई अब आ रहा है, तो अब हाँ अब बेफिक्र हो भाई आएगा, मामा से बात होगी, लो भी एंजॉय। मैं कहा ठीक है भाई। मैं थोड़ा मतलब मैं घर भी कह दिया भाई मामा से, मैं हर बात कर लेता था अपनी, बोले चाचू से हर बात कर लेता था। मैं कहा उसको हो गए हैं, तो वो आ चल अच्छी बात है यार, अगर होगा तो इससे बढ़ के मैं क्या चाहिए, होना भी चाहिए तेरा। मैं कहा हाँ जी बस हो जाएगा। तो अभी उसका भाई आया, तो अच्छा उसके अब्बा जी क्या कहते थे कि आउट ऑफ कास्ट नहीं करते हम शादी? आउट ऑफ कास्ट नहीं करते थे, ठीक है। मतलब इसलिए वो मतलब कह रहे थे कि मैं मेरा भाई तो आके बाद में ग्राउंड बात बनाएगा ये वो। हाँ वो मतलब उसके भाई का ये था कि मतलब लव मैरिज उनमें एक बहुत बड़ा गाली समझी जाती थी, या बहुत बड़ा एक नहीं यह नहीं करना, मतलब मार दो इंसान नू ऐ नहीं करना। उसके बकौल ये था कि यार हमारे खानदान में मतलब ये बहुत इश्यू है, मतलब हमारे कत्ल कर दो वगैरह में, मतलब ये नहीं होना, क्योंकि वो एक लाइक पिंड से थे, अच्छा तो ठीक है। गाँव दो लेकिन मुझे फिर दे दो। ठीक है ना, ऐसे मतलब गांव फैमिली से थे, मतलब ऐसे नहीं करना। उसको मैं कहता था यार ये मैं अल्लाह माफ करे आपको ये नहीं कहता कि भाग के करो या निकाह करो, ऐसा कुछ इज्जत से कहे क्या हो, मतलब एक रिश्ता प्रॉपर भेज लो, मतलब इसमें तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। क्यों बस तुम्हें इतना हो गया साल, पहले तुम सोए हुए थे, अब तुम्हें इतना टाइम स्पेंड करके ये चीजें याद आ रही है, ये तो बात नहीं मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, खैर ये वो फलाना वो जो बातें होती है। खैर उसका भाई आया, ठीक है, वो 2024 में मतलब स्टार्टिंग में अपनी लास्ट में 23 में इसका भाई आ गया, पेपर्स मिल गए, मैं बड़ा खुश हो रहा, आ गया भरा भी आ गया, भरा साहब आगे चले भी गए। मैं कदों मिलाना सी, हसन साहब से मुलाकात। लेकिन नहीं मुझे ये पता था आ रहा है, अच्छा मिलवाता हूँ। फिर वो उसने कहा नहीं है भाई बड़ा जल्दी में था, ये था वो था फलाना। मैं कहा मुझसे आपने मुलाकात करवानी थी, मुझसे मिलवाना था, क्या स्टोरी है आप बताओ। मतलब उसमें भी आज मेरी उससे लड़ाई हुई, इस बार इस टॉपिक को भी लेके मेरी उससे लड़ाई हुई, पर इशू ऐसे ही चलते रहे। फिर
होते होते ऐसे ही होता था। हमने इसको पूछा अभी इसका भाई आया हुआ है तो बताओ कब जाना है, तो ये कहते वो बताएगी तो फिर मैं आपको बता दूंगा। हाँ ऐसे ही था कि मैं तो बताते हैं, मैं कहा बताता हूँ आगे से मुझे वैसा हमारी तो पूरी तैयारी थी, उधर से इशारा और हम लोग जाए, लेकिन हाँ, इशारा हम हो क्या नहीं रहा था। हर दफा और एक साल यहाँ और से एक मुझे साल बड़ी और। बातें सुनने को मिलती थी। जाहिर हर बात। साल में इटली वाले चाचू आते हैं माशाल्लाह, हर साल अप्रैल में में आते हैं वो, देते हैं, और हर साल में बैठा देते थे। हाँ भाई, मैं कहता अगले साल आप आओगे ना, ओके की बात मिलेगी। अच्छा अगले साल में फिर हाँ भाई, मैं कहा अगले, उन्होंने भी कहना यार की बनना है, कितने लगा है, मतलब उन्हें बड़ी बात, मैं कहना अच्छा, और लिटरली मतलब मैं उनसे भी नाराज हो जाता था। उसको गुस्सा चढ़ जाता था कोई बात करे तो। मैं कहता यार मैं करना ना, मुझे पता है, हाँ। आप चुप रहो, मतलब मैं ऐसे बिहेव करता था। हालांकि वो कहते थे यार ऐसी बात गलत है, तो नकाह करके इज्जत से मतलब फिरो तुरो, तो मैं मना नहीं करते, सब कुछ मतलब इस तरह ना कर। मैं कहता अच्छा जी अच्छा जी अच्छा। ऑब्वियसली जब अगर आप फिरोगे किसी भी जगह हाँ। में फिरोगे तो आपके मतलब बाप दादा को लोग जानते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कुछ लोग नैरो माइंडेड होते हैं, कुछ लोग ब्रॉड माइंडेड होते हैं। मतलब हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है, हर बंदा उसको उस हिसाब से नहीं सोचता जी। जिस हिसाब से। हम लोग मिसाल के तौर पे जैसे हमारी इस्लामपुर में शॉप थी, जी। तो कितने लोग देते थे हसन भाई मुझसे पूछे किसके साथ जा रहे हो। हाँ। मैं ब्रॉड माइंडेड हूँ, मैं कहता था यार जिधर जा रहे हैं तानू दे नाल की मकसद, हाँ। आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या मकसद है। मेरे शॉप के साथ वाला शॉप वाला एक ऐसा था कि जो एक था मतलब हाँ। है ये भी, क्योंकि वो तो- शॉप पे भी आ जाती थी। तो उसको था कि जी वो ये मतलब एक बात को बर्तन बनाएंगे। हाँ। मैं कहा जी बताओ ये हसन भाई किसके साथ फिर रहे होते हैं। मैं कहा यार आपके कोई रिश्तेदार तो नहीं है ना। नहीं तो मैं टेंशन ना लो, जिसके साथ ये मर्जी भी फिर पूछते थे रहा लोग। है, जिसके साथ फिरने दो, वो उसका सारे एक लोग फेल है, पूछते हैं, वो बात उसका एक होती अमल है। है, ठीक है। लेकिन वो हम मेरे लिए तो ये बच्चों जैसा है, मैं तो इसको हाँ। डिफेंड करूंगा ना, मतलब है तो जो गलत है ना वो तो गलत है। अब मैं इसको समझाता था तो बार मैं फिर शुरू हो गया, खाने के बाद लोग समझ लोगे, फिर शुरू हो गए, फिर इंटरप्ट कर दिया। मैं भी पूछते थे, हम कहते उसकी मंगेतर। नहीं मेरा जो है ना, मेरा माइंड प्रॉपर यही था कि शादी करनी, मतलब मैं इसी माइंड से उसका फैमिली में इन्वॉल्व किया था, इसी माइंड में उसका ख्याल वैसे ही रख रहा था जैसे इन फ्यूचर। अच्छा तो वो उसका भाई होके चला गया, फिर मैंने उसे कहा यार भाई आपका चला गया, आपने बात नहीं करवाई, मतलब घर वाले मुझे पूछ रहे हैं, मैंने अपने घर हमने कह इसको दिया। बड़ा पूछा, हाँ इसको कहा हमने कि मतलब ऑब्वियसली घर से प्रेशर आया, हाँ। मतलब हम लोगों का आया, इसकी मदर का आया, सबने कहा। उनको भी पीछे से कहते थे, अब सिस्टर्स वगैरह हाँ। इन लॉज सब लोग कहते थे। तो इधर से मतलब हाँ। मेरी बहन वगैरह भी कहती थी इसको कि ये क्या मतलब कुछ ना कुछ तो निकालो, कटाकटी कुछ तो करो ना। कुछ तो करो। बात वो होके चला, मैं क्या एटलीस्ट आप मुझे तो मिलवाते, ठीक है मेरी फैमिली हाँ। ना मिलती, मुझे तो मिलवाते ना, मैं तो आपको वैसे सिटिंग करके मिलता ना। मुझे ये था कि यार मैं उससे बैठ के मिलूं, उससे बताऊं इस तरह। बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम चला गया वो जो ये फिर बीच में 2024 के मिड में मतलब 30 से 4 मंथ में ना, मतलब वो बाहर घर जाती है, ठीक है। उसके बाद वो आती है, उसका बिहेवियर टोटली मतलब थोड़ा सा चेंज होता है। मतलब मोबाइल ना उससे पहले भी कभी भी उसने छुपाया था ना, ऐसे मतलब मैंने कहा यार मोबाइल क्यों नहीं आते पकड़े, वैसे ही। और मेरी आदत ही नहीं थी मतलब मोबाइल चेक करना, ये चीज का। मैं कहा मोबाइल आप हाथ में नहीं होता, पहले आप मोबाइल हाथ में, मेरे मतलब वैसे ही मैंने मुझे मतलब होता था यार ये क्यों इस तरह कर रही है, क्यों कर रही है। बाद उसने मेरे साथ उसी तरह नॉर्मल बिहेव करना, बीच में परेशान एकदम हो जाना, ये चीजें उसकी मतलब मुझे एलाइजी वाला चेंज हो रही थी कि एक इंसान के साथ मैं इतनी ऐसे रह रहा हूँ, एकदम उसका बिहेवियर चेंज होता है। फील तो उससे पूछता था कि यार क्या हुआ है, क्या उसे ही कह रहे हैं पापा की तबीयत नहीं ठीक, मैं पापा की वजह से परेशान, उनकी। मैं कहता यार कोई मसला, सेहत तंदुरुस्ती, परेशान ना हो, कोई मसला नहीं इस तरह, मतलब उसने इस तरह बात ना गोलमोल कर। मैं कहता यार पता नहीं कि कोई परेशानी है, कोई मसला है, उसने बता दिया घर का इशू चल रहा है, मतलब हमारी प्रॉब्लम, मतलब जो भी उसने, मैंने कहना यार चल कोई बात नहीं, परेशान ना हो, तेरे साथ मैं हूँ, मतलब ऐसे ही चलता था ना। फिर ना बीच में ऐसा हुआ कि ना इसने मुझे मतलब फोन किया कि ना मैंने रात को हमारी बात, उसने कहा मैं सुबह फुप्पो के घर जाना था। तो मैंने कहा कितने बजे जाना है, कहती मैं सुबह मॉर्निंग में। मुझे पता था उनकी मतलब फुप्पो वगैरह, फिर 2 बजे पहले सोए भी नहीं उठते थे वो, क्योंकि मुझे सारा पता था, क्योंकि आना जाना सब कुछ था, मुझे इच्छी बिच्छी का पता था। मैं कहा इतनी सुबह, हाँ वैसे ही हसन बस जाना। मैं चलो ठीक है। वो ऐसे कि सुबह मतलब मुझे फील हुआ, मैंने सुबह उठा हूँ, मैं मतलब काम पे निकला, मैं आज वहां से जल्दी आ गया। मैं क्या चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो उसने मुझे कहा नहीं ड्रॉप नहीं, मैं ना खुद ही चली जाऊंगी। उससे पहले उसने ऐसी बात कभी भी नहीं मुझे की थी। मुझे फिर डाउट हुआ, मैंने कहा नहीं यार कुछ है। पर मेरे दिल में डाउट हुआ, मैं चला गया मतलब उसके हॉस्टल के मतलब कहीं पास, ठीक है। अब वो मतलब उसने उबर करवाई और वो आगे आगे, मैं पीछे मैं यही हो रहा था कि शायद मेरा वहम होगा, मैं जाके देख लेता हूँ। मैं सही, मेरे दिल में डाउट था, शक आ गया। मैं कहा मैं जाके देखता हूँ। वो मतलब ब्रेक लगी एम्पोरियम में, ठीक है, एम्पोरियम में लगी, और वहां जाके मैंने जो देखा, मेरे पहुंचे जमीन ही निकल गई।
तो जनाब अली, अब ऐसा है कि जैसे पाँव के नीचे जमीन हसन साहब के निकली, वैसे भी हम लोगों के निकली, सबके पता चलेगा निकली। कि तो क्यों वो जो बात है ना, ये वाली बात, ये अब आपको 4th एपिसोड में पता चलेगी ये बात कि वहां जाकर हसन साहब के साथ क्या हुआ, वहां क्या मामला हुए, हसन साहब ने वहां जाके क्या देखा, क्या मंजर हुआ, उसके बाद क्या लाइफ में चेंजिंग आई, क्या हुआ, कैसा हुआ, सब कुछ ये आपको अगली नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जनाब अली, ऐसा है कि जिंदगी जो है ना, इंसान अपनी तरफ से सोचता है, अपने तरीके से बनाने की सोचता है, लेकिन वो वैसे नहीं बनती। जो अल्लाह पाक ने सोचा होता है हमेशा होना वही होता है, लेकिन अल्लाह पाक मतलब इंसान से मोहब्बत नहीं करता है, 70 मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत करता है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला कहता है चल तू अपनी एक दफा कोशिश करके देख, होना तो वही है जो अल्लाह पाक ने मतलब लिख देता है, या जो चाहा अल्लाह अल्लाह पाक। ताला ने तो खाना था ना इसको अपनी आंखों से, किसी पे तो ये यकीन करने वाला नहीं था। हाँ, कोई तो बताए ना, वो इससे यकीन नहीं करता। अंधी मोहब्बत की है वो जनाब अली जो मामला थे ना, वो तो जाहिर बात है, वो हम कल लाएंगे आपके सामने। हाँ। हसन साहब अपने जुबानी सबूत बारह कुछ सुनाएंगे। तो जनाब, जहाँ तक मेरा ख्याल है ब्लॉग काफी लंबा हो गया, ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि अगर आपको आज का ब्लॉग और हसन की कहानी में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट्स करना है, आपने सब्सक्राइब करना है। और लाइक करना। वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आने वाली वीडियो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुंचे। और आपने मुझे बताना है कि मैं आपको चावल खाते हुए कैसा लगा, माहिर वाहिर खाता हुआ मैं आपको कैसा लगा। आप मेरी तरफ ध्यान था या हसन की तरफ ध्यान था, ये आपने जरूर बताना है, क्योंकि एक सोफिस्टिकेटेड बंदा, एक सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट बंदा चावल खाता हुआ कैसा लगा था। अब इन दोनों को ये बात हजम नहीं होनी, ये कुछ ना कुछ कहना चाहती है, क्या ले हम किसी को कुछ चावल की सोने तो खा रहा है। चावल से की चावल से कभी देखे नहीं चावल। आसमान से मना से उतर रहा था वो कभी खा रहा भी था। अच्छा, आप लोग आजकल गौर नहीं कर रहे, इनकी आंखों की तरफ गौर करें जरा, ये ना सुरमे लगा देखिए बात ये है कि जो स्मोक आंखों में पड़ती है तो इंसान को जलन खारिश होती, जलन होती। तो भी रात बंदा को- सुबह खा ही लेता है और ये हमारे सुबह के पीछे पड़ा हुआ है। पंजाबी में सारे डोइयां च प्रो के सुरमा जो यहाँ पर के नहीं, डोइयां पर है, डोइयां प्रो अब के। मुंह धोते हैं तो वो नहीं निकलते इसमें हमारा तो ना वो ना जो फैसलाबाद वाली मेरी काकी बाजी है ना, वो ना सुरमा बहुत डालती थी ना, तो वो स्टोरी बड़ी बाजी सुनाएंगी कि क्या कौन कौन सा कैसे कैसे सुरमा डालती थी, कितनी सलाइयां पाती। तीन पहले क्या, अल्लाह के नाम पे, दूसरी अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और तीसरी अपने नाम के। तीसरी पंचन के नाम अच्छा, और 3 दिन डालती होती थी आंखें खूबसूरत एक दिन रहने भाई आया, वाली। भाई कहते भाई ने ट्रक सुरमे का गिर गया। पर एक दिन वो क्यों इसके लिए इन्हें पता ही नहीं चला कि मेरी आंखों में सुरमा इतना ज्यादा। तो जनाब, इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।